हेलो एवरीवन, मैं एकता पंछी स्वागत करती हूं आपका द पॉजिटिव स्टोरी का सेगमेंट द आइकॉनिक इंडिया में, जहां मैं आपको बताती हूं शानदार भारत की सुपर पॉजिटिव स्टोरीज। अक्सर आप लोगों ने यह देखा होगा कि पुराने जमाने में कई स्थानों का परिचय महापुरुषों के जन्मभूमि या कर्मभूमि के रूप में होता है। यहाँ तक कि कई जगह हमें देखने को मिलता है कि पहले के चर्चित लोगों के नामों से कई गांवों या कस्बों का नामकरण हुआ करता था, लेकिन आज के इस समय में किसी गांव या जगह की पहचान उसकी सुविधाओं और आधुनिकता के कारण होती है। आज हमारे सेगमेंट द आइकॉनिक इंडिया में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसे ही गांव की कहानी जो हर तरह से सुविधाओं से लैस है तथा पुरानी परंपराओं को छोड़कर आधुनिकता की तरफ बढ़ चुका है। हम बात कर रहे हैं सोलर विलेज नाम से मशहूर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के बांचा गांव की, जो कि देश और दुनिया का पहला आदर्श गांव है। यहाँ हर घर में सोलर चूल्हे पर खाना पकता है। बिजली के मामले में यह गांव बिल्कुल आत्मनिर्भर हो चुका है और सोलर पैनल के जरिए न सिर्फ महिलाओं को खाना बनाने में आसानी हो रही है, बल्कि बच्चे भी अपनी पढ़ाई पूरे उजाले में कर रहे हैं। सामान्य सा दिखने वाला मध्य प्रदेश का बांचा गांव देश और दुनिया में उस दिन चमक चुका था जब यहाँ के लोग पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए धुएं वाले चूल्हों की जगह सोलर पे चलने वाले चूल्हे का उपयोग करने लगे थे। मध्य प्रदेश का बांचा गांव जागरूकता में सबसे अव्वल है। यही कारण है कि इसे आदर्श गांव की उपाधि भी मिली है। इस गांव के ग्रामीणों ने कोरोना से बचने के लिए खुद ही जनता कर्फ्यू लगा दिया था और बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी थी। गांव के लोगों को भी अति आवश्यक कार्य से ही बाहर निकलने दिया जा रहा था। ग्रामीणों को जरूरत की सामग्री उपलब्ध कराने के लिए युवाओं की एक टीम बना दी गई थी जो हर घर में पहुंचकर संपर्क कर रही थी। बाजार से जरूरत का सामान लाने के लिए 2 युवाओं को जिम्मेदारी दी गई थी और वे ही सब कुछ मुहैया करा रहे थे। सबसे खास बात है कि मध्य प्रदेश का यह गांव अभी तक कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा हुआ है। इसका मुख्य कारण ग्रामीणों का जागरूक रहना है। इस गांव के लोगों ने कोरोना के समय गांव में नाकाबंदी करके लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी थी। ग्रामीणों के इस प्रयास की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर सराहना भी की थी। 2016 से 17 में भारत सरकार के ONCG ने एक सोलर चूल्हा चैलेंज प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इस दौरान IIT मुंबई के छात्रों ने एक ऐसे चूल्हे को बनाया था जो सौर ऊर्जा से चल सके। उनके इस डिजाइन को प्रतियोगिता में पहले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह खबर NGO भारत भारतीय शिक्षा समिति के सचिव मोहन नागर को एक स्थानीय अखबार के जरिए जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने बांचा गांव में सोलर पैनल लगाने के लिए IIT मुंबई से बातचीत शुरू की। इस समय मोहन नागर ने सौर ऊर्जा का इंडक्शन मॉडल बनाया था। इसमें एक परिवार के लिए 2 समय का खाना आसानी से बन सकता था, लेकिन सोलर पैनल को इंस्टॉल करने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ रहा था। मोहन नागर ने बताया था कि एक सोलर पैनल की कीमत करीब 70,000 रुपये थी। इतना खर्चा यहाँ तक के लोगों के लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए उन्होंने ONCG से संपर्क किया और बताया कि इसका प्रयोग हम आदिवासी गांव बांचा में करना चाहते हैं। इसके बाद उन्हें इस काम के लिए CNR से फंड मिला। फंड मिलने के बाद बांचा गांव में सोलर पैनल लगाने का काम सितंबर 2017 में शुरू हुआ और दिसंबर 2018 तक इसे पूरा कर लिया गया। यहाँ हर घर में सोलर है, यहाँ चूल्हे पर खाना पकता है। यहाँ अब जल संरक्षण के लिए हर घर में जुगाड़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सोख्ता गड्ढे बनाए गए हैं, जिसमें छतों पर जमा बारिश का पानी सीधा इन गड्ढों में चला जाता है और ये पानी चंद घंटों में ही सीधे जमीन में चला जाता है। 74 घरों वाले बांचा गांव के 90% घरों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग बन चुके हैं। मध्य प्रदेश के इस गांव की चर्चा आजकल दुनिया में हो रही है। कई तरह की बुनियादी सुविधाओं से लैस इस गांव के बारे में जानकारी जुटाने पर यह मालूम पड़ता है कि इस गांव के लोग बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण तथा गांव को सोलर सिस्टम से जुड़ाव से देश के अन्य हिस्सों के लोग बहुत ही प्रभावित हो रहे हैं। यूं कहें तो बांचा गांव का यह मॉडल लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है। अगर आप भी पॉजिटिविटी स्प्रेड करना चाहते हैं और आपके पास हैं कहानियाँ जो लोगों को प्रेरणा देती हैं कुछ अच्छा करने के लिए और नया सीखने के लिए, तो जुड़िए हमारे साथ। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए सोशल मीडिया पर डायरेक्ट मैसेज कर हमें अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द पॉजिटिव स्टोरी।